जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। लड्डू गोपाल की सेवा हर घर में होती है, परंतु क्या आपको पता है कि लड्डू गोपाल को स्नान करवाए हुए चरणामृत का हमें क्या करना चाहिए? यदि नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लड्डू गोपाल को स्नान कराए हुए जल का सही उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत से लोग गलतियां भी करते हैं कुछ, लेकिन हमें ऐसी गलतियों से बचना चाहिए ताकि लड्डू गोपाल और राधा रानी की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही कभी कभी हमें लगता है कि ठाकुर जी हमें अपनी अनुभूति नहीं करवा रहे हैं, और यदि हमें अनुभूति हो रही है तो आप समझिए कि ठाकुर जी की कृपा आप पर है। तो चलिए आज हम स्नान कराए हुए जल का हमें क्या करना चाहिए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं कि आकर ठाकुर जी को स्नान किस तरह करवाना चाहिए, किस चीज़ से करवाना चाहिए और बचे हुए जल का हमें क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा आज के समय में अधिकतर घरों में हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप के दीवाने लोग अपने घरों में भगवान की प्रतिमा स्थापित करते हैं। लोग लड्डू गोपाल की सेवा अपने बालक के समान करते हैं, चाहे उन्हें स्नान करवाना हो या वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना हो या भोग लगाना। भगवान की सेवा लोग अपनी अपनी श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं। घरों में लोग लड्डू गोपाल को बहुत सारी चीज़ों से स्नान करवाते हैं, जैसे पंचामृत, केसर, गंगाजल, दूध, दही और चरणामृत आदि से। वैसे तो लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साधारण दिनों में लोग लड्डू गोपाल को साधारण जल, तुलसी पत्र और गंगा जल से करवाते हैं, जिसे चरणामृत स्नान भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि भगवान को स्नान करवाए हुए चरणामृत का हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको चरणामृत को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके विषय में हम आपको बताएंगे। चरणामृत के नाम से ही पता चलता है कि ये भगवान के चरणों का अमृत है। इस चरणामृत को भगवान शालिग्राम और लड्डू गोपाल को स्नान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल और शुद्ध जल में तुलसी पत्र मिलाकर भगवान लड्डू गोपाल को स्नान करवाया जाता है। भगवान को स्नान करवाने के बाद उस चरणामृत को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। चरणामृत, पंचामृत दोनों में बहुत अलग अलग चीज़ है और दोनों में बहुत ही अंतर भी है, जिसे अक्सर लोग एक ही समझते हैं। पंचामृत जो होता है वो 5 चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे कि दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद इत्यादि। वही चरणामृत गंगा जल में तुलसी पत्र मिलाकर तैयार किया जाता है, तो उसे चरणामृत कहते हैं। आप चरणामृत को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मान्यता है कि चरणामृत के सेवन से हमारे मन, तन और आत्मा की शुद्धि होती है। चरणामृत को आप प्रसाद के रूप में लोगों में बांट सकते हैं। भगवान को लगाए हुए भोग के अलावा उन्हें स्नान कराए हुए जल को भी प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है। स्वयं ग्रहण करने के बाद लोगों को बांटने के अलावा यदि चरणामृत बच जाए तो उसे आप तुलसी, शमी, केला और दूसरे पवित्र पेड़ पौधों के जड़ में भी डाल सकते हैं। भगवान के स्नान करवाए हुए चरणामृत को अपने व्यापार, दुकान और घर जैसे क्षेत्रों में छिड़क सकते हैं। इससे लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहती है और आपका स्थान पवित्र रहता है। परंतु साथ ही ध्यान रहे कि आप छिड़काव करते समय कहीं ऐसे स्थान पर छिड़काव ना करें जहां पर आपके बार बार पैर जा रहे हैं, इससे आपको दोष लग सकता है। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह और भी वीडियो ठाकुर जी से रिलेटेड मैं आपके लिए लाती रहूँगी, जिसके लिए आपको श्याम सखी चैनल से जुड़ना होगा। आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर दे सकते हैं। राधे राधे।